देखिए, चुनाव ये सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से डेटा इंजीनियरिंग है। जमीन से जुड़े लोगों की जरूरतें क्या हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी तकलीफें, इन सबको समझने का एक साइंस। और आज हम गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों को लेकर शासन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो ये है देवभूमि, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बसा हुआ गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, नहीं, ये हमारी आज की पूरी पड़ताल का, हमारे विश्लेषण का केंद्र है। तो यहाँ की मिट्टी क्या कहती है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, और सियासत की नब्ज क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, हमारी ये जो पूरी पड़ताल है ये 6 हिस्सों में बटी है। हम गंगोत्री की नब्ज को पकड़ेंगे, फिर 2022 के जनादेश को समझेंगे, ये नतीजे ऐसे क्यों आए, इसके बाद एक रणनीतिक आकलन, शासन का एक ठोस खाका, और आखिर में सियासत से परे असली मकसद क्या है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले ना उन आंकड़ों के पीछे जो इंसान है उसके हालात को समझना सबसे जरूरी होता है। गंगोत्री की तस्वीर देखिए जरा। आबादी करीब करीब 1,20,000, और इसमें से भी 85% आबादी ग्रामीण है। आप सोचिए, ये उत्तराखंड के औसत से भी कहीं ज्यादा है। मतलब यहां की चुनौतियां अलग हैं, बिल्कुल अलग। लोग 11,000 फीट की ऊंचाई तक बसे हुए हैं, और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी वो खेती, बागवानी और तीर्थयात्रा पर टिकी है। और जब आप जमीन पर उतरकर लोगों से बात करते हैं तो शिकायतें एकदम साफ हैं, कोई लाग लपेट नहीं। कमर तोड़ महंगाई, टूटता बिखरता इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा दर्द, रोजगार के लिए युवाओं का अपने घर, अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना। यही तो हैं वो असली मुद्दे जो किसी भी चुनावी गणित से कहीं ज्यादा बड़े हैं। अच्छा, तो इन जमीनी हकीकतों को अब जरा 2022 के चुनावी नतीजों के आईने में रखकर देखते हैं। ये जो नंबर्स हैं, ये हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। 2022 में 67.5% लोगों ने वोट डाला। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये पिछले चुनावों के आसपास ही रहा है। इससे एक बात साफ होती है, गंगोत्री के लोग अपनी आवाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि उनके वोट से फर्क पड़ता है। यहां का वोटर चुप नहीं बैठता, वो अपनी राय देता है। आप जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। 2022 में वोटों का बंटवारा एकदम साफ है। बीजेपी को मिले करीब 50% वोट, कांग्रेस को मिले लगभग 36%, और बाकी के जो 14% वोट थे वो दूसरे उम्मीदवारों में बंट गए। तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। और जो जीत और हार का फासला था वो था 8,029 वोटों का। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भरोसे का फासला है, एक गैप है। और ये गैप बताता है कि एक बड़े तबके को साथ लाने की गुंजाइश अभी भी है। हाँ, ये मार्जिन बड़ा जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि इसे भरा नहीं जा सकता। ये डैशबोर्ड एक तरह से पूरी कहानी को एक नज़र में सामने रख देता है। कुल वोटर कितने थे, वोट कितनों ने डाला, दोनों पार्टियों का वोट शेयर क्या रहा, और जीत का मार्जिन परसेंट में कितना था। ये आंकड़े, ये फैक्ट्स, यही हमारे आगे के विश्लेषण की नींव हैं। इन्हीं से हम आगे की रणनीति का रास्ता निकालेंगे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये नतीजे ऐसे आए क्यों। लोगों की जो शिकायतें हैं और ये जो आंकड़े हैं, इनके बीच का कनेक्शन क्या है। चलिए इस स्विंग की, इस बदलाव की एनाटमी को समझते हैं। गंगोत्री का चुनावी इतिहास अगर आप देखें तो ये एक क्लासिक स्विंग सीट रही है। वोटर ने कभी एक पार्टी को मौका दिया तो कभी दूसरी को। ये साफ दिखाता है कि यहाँ का मतदाता किसी से बंधा हुआ नहीं है। वो काम देखता है, नतीजे देखता है और फिर वोट देता है। लेकिन 2017 और फिर 2022 में बीजेपी की लगातार दूसरी जीत ये एक नए पैटर्न की तरफ इशारा कर रही है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। आप वोटर के नजरिए से सोचिए, यहां एक कश्मकश है, बिल्कुल साफ। एक तरफ हैं उसकी अपनी रोजमर्रा की तकलीफें, महंगाई, खेती का संकट, टूटी फूटी सड़कें, और दूसरी तरफ हैं राष्ट्रीय स्तर के बड़े नैरेटिव, बड़े मुद्दे, बड़े नेताओं की अपील। 2022 का नतीजा असल में इसी कश्मकश का नतीजा था। और यहीं पर हमें एक बुनियादी बात को याद रखना होगा। हमारे लोकतंत्र की, हमारे पब्लिक लाइफ की नींव क्या है? वो है हर एक नागरिक की गरिमा, उसका सम्मान और उसे पूरी जानकारी के साथ अपनी बात रखने का हक। और जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस संवाद को सम्मानजनक बनाए रखें, तथ्यों पर आधारित रखें। तो चलिए अब एक चैलेंजर के नजरिए से देखते हैं। इस पूरी सिचुएशन का एक रणनीतिक आकलन करते हैं। ताकत क्या है, कमजोरी कहां पर है और आगे बढ़ने के मौके क्या हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है उम्मीदवार का व्यक्तिगत जमीनी जुड़ाव और उनकी साफ सुथरी छवि।
लोगों का एक कोर ग्रुप है जो उन पर भरोसा करता है। लेकिन कमजोरी भी उतनी ही साफ है। पार्टी का संगठन और संसाधन दोनों ही मुकाबले में काफी पीछे हैं, और हाल की हार ने पार्टी के ब्रांड को भी थोड़ा कमजोर किया है। तो फिर मौका कहाँ है? मौका है लोगों की असल तकलीफों को अपनी आवाज बनाने में, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर एक नैरेटिव खड़ा करने में। लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। राष्ट्रीय मुद्दों का जो शोर है और संसाधनों का जो भारी अंतर है, वो इस आवाज को आसानी से दबा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? सिर्फ बातें नहीं, हमें चाहिए एक ठोस एक्शन प्लान। तो यहां हम सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, बल्कि सही मायनों में शासन करने का एक ब्लूप्रिंट पेश कर रहे हैं। ये हैं शासन के वो 5 स्तंभ। पहला, रोजगार, यानी स्थानीय हुनर और खेती से जुड़े नए मौके बनाना। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सड़क, स्कूल, अस्पताल के लिए समय सीमा के साथ वादे करना। तीसरा, वेलफेयर स्कीम्स की पारदर्शी डिलीवरी। चौथा, लोगों की हर शिकायत का तय समय में समाधान। और सोचिए, जब ये चारों स्तंभ मजबूती से खड़े हो जाएंगे तो 5वां स्तंभ यानी भरोसा, वो अपने आप बन जाएगा। और इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए ये है 90 दिन की एक पूरी तरह से अनुशासित रणनीति। एक सीढ़ी की तरह है। आप रिसर्च से शुरू करते हैं, फिर घर घर जाते हैं, अपनी बात फैलाते हैं और आखिर में चुनाव के दिन तक एक एक वोट को सहेजते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मेहनत का एक साइंटिफिक रोड मैप है। और हां, इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, और वो है जिम्मेदार राजनीति। वोटर का जो डेटा है, उसकी जानकारी, वो एक अमानत है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसकी सहमति से एक तय मकसद के लिए ही होना चाहिए। भारत का कानून भी यही कहता है, नागरिकों की प्राइवेसी का सम्मान। लंबा भरोसा इसी रास्ते से बनता है। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो सारी मेहनत है, ये जो डेटा है, ये जो रणनीति है, आखिर इसका असली मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ राजनीति से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। एक चुनाव का असल काम क्या है? क्या सिर्फ सत्ता जीतना, या लोगों की समस्याओं को हल करने का अधिकार, उनका मैंडेट हासिल करना? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 0800 4204 1602. Purpose beyond politics.